अमेरिका में जब वर्ल्ड कप के मैचेस होना शुरू हुए तब मैं ये बात देखकर हैरान था कि वो अमेरिका जिसका कि टाइम जोन हमारे टाइम जोन से ऑलमोस्ट अपोजिट है, मतलब 10 घंटे का अंतर आता है। वहां पर मैच ऐसे टाइम पर खेले जा रहे हैं कि भारत में मैच प्राइम टाइम पर दिखे। मतलब रात को 8 बजे मैं मैच देख पा रहा हूं जब अमेरिका में मैच हो रहे हैं। जबकि जब वेस्ट इंडीज में मैच होते हैं जो कि अमेरिका से लगा ही हुआ है, तब वहां पर जब मैचेस होते हैं तो वो अमूमन भारत में रात को या बहुत जल्दी सुबह देखने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है इस बार। तो जब थोड़ी और पड़ताल करी तो पता चला कि यार इस बार तो आईसीसी ने इंडिया के दर्शकों को खोना ना पड़े, सिर्फ इस चक्कर में उन लोगों ने पूरा का पूरा गेम का टाइम ही बदल के रख दिया। इंडिया के दर्शकों को ध्यान में रखकर ही पूरे मैच की टाइमिंग सेट करी जा रही है कि उनको व्यूअरशिप लॉस ना हो। मतलब मैं सोशल मीडिया पर एक किस्सा पढ़ रहा था कि न्यूयॉर्क में रहने वाली श्वेता पाटिल ने भारत पाकिस्तान मैच के लिए टिकट खरीदे हैं। श्वेता पहली बार इंडिया पाकिस्तान का मैच 9 जून को ग्राउंड पर जाकर देखने वाली है। हालांकि उनकी परेशानी यह है कि यह मुकाबला न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से सुबह 10:30 बजे खेला जाएगा। उनका मानना है कि इतना बड़ा मुकाबला शाम को शुरू होता तो बेहतर रहता। आमतौर पर टी20 मुकाबले शाम को ही खेले जाते हैं, सुबह 10:30 बजे। तो हमारे यहाँ टेस्ट मैचेस शुरू होते हैं आज की तारीख में। एक समय था जब वनडे मैचेस शुरू हुआ करते थे मॉर्निंग में, बट आजकल तो सारे वनडे मैचेस भी डे नाइट ही होते हैं। ऐसे में फिर भारत पाकिस्तान मैच को लेकर लोकल टाइम के हिसाब से इतनी जल्दी क्यों हो रहा है, ये सवाल उठता है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि मेरे जैसे और आप जैसे जो भारत के दर्शक हैं वो घर में बैठकर अपने टीवी के सामने या स्मार्टफोन में बैठकर मैच को आराम से देख सकें और व्यूअरशिप तगड़ी मिल सके आईसीसी को रात को 8 बजे की। तो ऐसे में आखिर आईसीसी हमारी सहूलियत का इतना ख्याल क्यों रख रहा है, इससे उसे क्या फायदा होगा? दरअसल सुबह इतनी जल्दी मैच खेलने से भारतीय टीम को कहीं नुकसान तो नहीं होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, टीम इंडिया जो है वो ग्रुप ए में है। मतलब मैं आपको बता दूं इस बार के पूरे वर्ल्ड कप में ऐसा लग रहा है कि इंडिया के हिसाब से ही सारी चीजें करी गई। इवन सेमीफाइनल और फाइनल तक तय कर दिए गए। टीम इंडिया को ग्रुप ए में रखा गया है। भारत ने न्यूयॉर्क में 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ पहला मैच खेला। मुकाबला भारत के टाइम के हिसाब से रात को 8 बजे शुरू हुआ, लेकिन न्यूयॉर्क में दर्शकों को सुबह सुबह टी20 मैच देखने के लिए ग्राउंड पहुंचना पड़ा क्योंकि अमेरिका की टाइमिंग के हिसाब से यह मैच सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ था। टीम इंडिया 9 जून को पाकिस्तान, 12 जून को अमेरिका और 15 जून को कनाडा से लड़ेगी। सारे मैच अमेरिका के हिसाब से 10:30 बजे ही शुरू होंगे, लेकिन भारत में दर्शक इनको रात 8 बजे से ही देखेंगे। टीम इंडिया ने अगर ग्रुप स्टेज पार करके सुपर 8 के राउंड में जगह बना भी ली, तब भी टीम के सारे मुकाबले भारत के टाइम के हिसाब से रात 8 बजे ही होंगे। शेड्यूल में गड़बड़ ना हो इसलिए आईसीसी ने टी20 रैंकिंग की टॉप 8 टीमों को सीड यानी कि वरीयता यानी कि प्रायोरिटी दी है। यानी आईसीसी ने पहले से ही तय कर लिया है कि सुपर 8 स्टेज में कौन सी टीम किस ग्रुप में रहेगी। सभी सीडेड टीमें सुपर 8 राउंड में पहुंची तो टीम इंडिया के मुकाबले न्यूजीलैंड, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया से होंगे। चारों टीमें ग्रुप 1 में रहेंगी। सुपर 8 राउंड में भारत के तीनों मुकाबले वेस्ट इंडीज के 3 शहरों में होंगे, लेकिन ये लोकल टाइमिंग के हिसाब से सुबह 10:30 बजे खेले जाएंगे और ये रात को 8 बजे भारत में देखे जा सकेंगे। श्रीलंका की टाइमिंग भी लगभग भारत के जैसी ही है, कुछ आधे पौने घंटे का अंतर है। लेकिन इस शेड्यूल से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो दर्शक हैं उनको काफी दिक्कत होगी क्योंकि भारत के मैच ऑस्ट्रेलिया टाइम के हिसाब से रात को 12:30 बजे और न्यूजीलैंड के टाइम के हिसाब से रात को 2:30 बजे शुरू होंगे, जो कि बहुत ही ऑड टाइम। आईसीसी टूर्नामेंट में आमतौर पर सेमीफाइनल का शेड्यूल लोकल टाइमिंग के हिसाब से ही होता है, लेकिन हैरानी की बात यहां पर यह है कि इस बार सेमीफाइनल और फाइनल दोनों की टाइमिंग की जो प्लानिंग है वो भारतीय दर्शकों के हिसाब से करी गई है। दोनों सेमीफाइनल मुकाबले भारतीय टाइमिंग के मुताबिक 27 जून को ही खेले जाएंगे। भारत में पहला मैच जहां सुबह 6 बजे से होगा तो वहीं दूसरा मैच रात को 8 बजे खेला जाएगा। आईसीसी ने सबके मजे की बात तो यह है कि यहां पर भी तय करके रखा है कि टीम इंडिया अगर टॉप 4 मतलब सेमीफाइनल में जगह बनाती है तो उसको दूसरा सेमीफाइनल ही खेलना होगा। मतलब पोजीशन के हिसाब से आप सेमीफाइनल नहीं खेलोगे, आप आईसीसी के हिसाब से सेमीफाइनल खेलोगे। अब ये जो सेमीफाइनल मुकाबला है ये गुयाना में भारत के टाइम के हिसाब से फिर रात को 8 बजे ही खेला जाएगा। मतलब वेस्ट इंडीज के हिसाब से मैच सुबह 10:30 बजे होगा, लेकिन इंडिया में यह मैच रात को 8 बजे दिखाई देगा। वहीं त्रिनिदाद में पहला सेमीफाइनल लोकल टाइमिंग के हिसाब से रात को 8:30 बजे खेला जाएगा। इतना ही नहीं, फाइनल मैच भी भारतीय टाइमिंग के हिसाब से रात को 8 बजे ही शुरू होगा। यानी टी20 टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला सुबह 10:30 बजे शुरू करना पड़ेगा। कुल मिलाकर टीम इंडिया ने अगर फाइनल खेला तो वार्म अप से लेकर आखिरी मुकाबला भी सुबह ही खेलेंगे। क्रिकेट का ये पहला वर्ल्ड कप अगर मैं बात करूं 1975 की तो इंग्लैंड में खेला गया था। तब मैच इंग्लिश टाइमिंग के हिसाब से ही हुए थे। 92 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला गया था, तब भी
भारतीय दर्शकों का ध्यान नहीं रखा गया था। इस दौरान कुछ मुकाबले देखने के लिए तो सुबह 3 बजे भी जागना पड़ता था। 99 से 2009 के बीच में आईसीसी वनडे टूर्नामेंट में भी लोकल टाइमिंग को ही प्रायोरिटी दी जाती थी। इस दौरान ज्यादातर टूर्नामेंट इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज में हुए, जहां पर वनडे मैच में शुरू होने की टाइमिंग भारत के हिसाब से थोड़ी बहुत रहना शुरू हुई। 2007 का वो टी20 वर्ल्ड कप मुझे याद है कि इसका फाइनल समय टीम इंडिया के ज्यादातर मैच भारत के हिसाब से शाम को 6 बजे या रात को 9 बजे ही शुरू हुए। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी मार्की साबित हुई, जब इंग्लैंड में सारे मैचेस टीम इंडिया की टाइमिंग के हिसाब से ही हुए और यहीं से ज्यादातर आईसीसी टूर्नामेंट में भारतीय दर्शकों का भी ध्यान रखा जाने लगा। 2015 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला गया था। तब टीम इंडिया के मैच भारत के हिसाब से सुबह 5:30 और 8 बजे शुरू हुए, ताकि मैच शाम को 5:30 बजे से पहले खत्म हो जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस दौरान रात के 10 बज रहे होते थे। न्यूजीलैंड में तो रात के 12 बज रहे होते थे। आईसीसी के मैच रात 12 बजे के बाद नहीं खेले जाते हैं, इसलिए इन देशों के मैच होने पर भारतीय दर्शकों को मजबूरी में सुबह जल्दी उठना पड़ता है। हालांकि फिर भी आईसीसी की कोशिश रहती है कि भारत के मैच भारतीय दर्शकों की सहूलियत के हिसाब से ही शुरू किए जाएं। 2007 के बाद से साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में जब जब आईसीसी इवेंट हुए हैं, तब तब भारत के मैच सुबह या दोपहर में ही शुरू किए गए, ताकि इंडियन ऑडियंस के हिसाब से मैच दोपहर 3:30 या फिर शाम को 5 बजे शुरू हो। इसीलिए 2013 और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2019 के वनडे वर्ल्ड कप मैच भी भारतीय टाइमिंग के हिसाब से ही दिखाए गए। वेस्ट इंडीज में तो बायलैटरल सीरीज की टाइमिंग भी भारत के हिसाब से ही होने लग गई। 2023 के दौरान वनडे और टी20 मैच लोकल टाइमिंग के हिसाब से सुबह 10:30 बजे शुरू किए गए थे, ताकि भारत में रात 8 बजे मैच शुरू हो सके। वेस्ट इंडीज और अमेरिका में एक ही टाइम जोन है, इसलिए दोनों जगह पर भारत के मैच सुबह 10:30 बजे ही खेले जाएंगे। अब बड़ी वजह क्या है? देखिए, दुनिया का जो 70% क्रिकेट फैन बेस है वो भारत में है। आईसीसी ने 2018 में दुनिया भर के क्रिकेट फैंस का सर्वे कराया था। इसके मुताबिक क्रिकेट के 90% फैंस भारतीय उपमहाद्वीप में रहते हैं, मतलब कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान। ये जो देश हैं, ये क्रिकेट के सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग को कैरी करते हैं। आईसीसी सर्वे में यह भी पाया गया कि दुनिया के 70% क्रिकेट फैन सिर्फ एक देश से आते हैं और वो है भारत। आईसीसी के कुल रेवेन्यू का 75% हिस्सा भी भारत से ही आता है। यानी भारत क्रिकेट पर पैसा खर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा और अहम देश है। यहां तक कि आईसीसी अपनी कमाई का सबसे बड़ा 40% हिस्सा भी बीसीसीआई को ही देता है, और इस कमाई के कारण ही आईसीसी अपने किसी भी टूर्नामेंट में भारतीय फैंस को सबसे ज्यादा सही तरीके से टारगेट भी करता है और प्रायोरिटी भी देता है। और यही कारण है कि इस टूर्नामेंट में भारत के मैच भी उस टाइम पर रखे गए हैं जिस टाइम पर भारतीय दर्शक आराम से बड़ी संख्या में मैच देख सके। इसके लिए प्राइम टाइम यानी कि रात 8 से 11 बजे तक का समय सबसे मुफीद होता है। इस समय ज्यादातर भारतीय घर में ही होते हैं और फ्री रहते हैं। अब भारतीय टीम पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है? देखिए, मैचों की टाइमिंग के हिसाब से कंडीशंस भी बदलती हैं, इसलिए कई बार टॉस भारत के फेवर में नहीं आता तो रिजल्ट पर भी असर पड़ता है। 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया दोपहर में मैच खेलना चाहती थी, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स के दबाव में मुकाबले रात में कराए गए। 2021 का टूर्नामेंट यूएई में हुआ, जहां रात को मैचों में सेकंड बैटिंग करने वाली टीम को फायदा होता है। इस कारण पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को टॉस हारने का नुकसान हुआ। टीम इंडिया ने दोनों बार पहले बैटिंग करी और मैच गंवा दिए। इस कारण टीम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाई और अल्टीमेटली नुकसान टूर्नामेंट को भी हुआ। इस बार भारत को क्या परेशानी होगी? तो देखिए, टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप में अपने सारे मुकाबले लोकल टाइमिंग के हिसाब से सुबह 10:30 बजे खेलेगी। दोपहर के मैच में पहले बैटिंग करने वाली टीम को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि दिन में ओस नहीं आती। दूसरी पारी में पिच स्पिन के लिए फायदेमंद और बैटिंग के लिए मुश्किल हो जाती है। हालांकि सुबह के ज्यादातर मैचों में पिच पर नमी भी रहती है, इससे कई बार पहले बैटिंग में भी परेशानी हो जाती है, क्योंकि नमी वाले पिच पर बॉल स्विंग ज्यादा करती है और शुरुआती ओवरों में ही विकेट गिरने का खतरा रहता है। ऐसे में माहौल में जैसे जैसे धूप बढ़ती है, पिच सख्त हो जाती है और बैटिंग के लिए आसान हो जाती है। दिन में पिच के दोहरे बिहेवियर के कारण ही टॉस जीतकर फैसला लेना मुश्किल भी होता है। दिन वाले मैचों के मुकाबले रात के मैचों में सेकंड बैटिंग बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि उसके कारण गेंद गीली होती है और इससे गेंदबाज बॉल को ग्रिप नहीं कर पाते और कंट्रोल खो देते। इससे बैटिंग आसान होती है और रन चेज में कोई दिक्कत नहीं आती। टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप में 2012 के बाद से अब तक 83% मुकाबले पहले बैटिंग करते हुए ही गंवाए हैं। वर्ल्ड कप में आईसीसी ने सिर्फ भारत को ही साधने की कोशिश नहीं करी, बल्कि बाकी बड़े देशों के हिसाब से भी मैच ऑर्गेनाइज करें। इस बार कुल 6 अलग अलग टाइमिंग पर मैच शुरू होने वाले हैं। ग्रुप स्टेज के 5 मैच सुबह 5 बजे, 13 मैच सुबह 6 बजे, 15 मैच रात को 8 बजे और 3 मैच 10:30 बजे रात को, जबकि 2-2 मैच रात को 9 बजे और रात को 12:30 बजे भी शुरू होंगे। सुबह 5 और 6 बजे होने वाले मैच अमेरिकन टाइमिंग के हिसाब से रात 7:30 और 8:30 बजे शुरू होंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दर्शकों के हिसाब से भी ये टाइमिंग रात की है। इसी दौरान इन दोनों टीमों के ज्यादातर मैच खेले जाएंगे।
इसी तरह इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्टइंडीज के मैच भी उनके देश की टाइमिंग के हिसाब से ही कराए जा रहे हैं। भारत को लेकिन भैया गजब की प्रायोरिटी मिलती है। अब आप मुझे बताइए आपका क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।